गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज हम विशेष रूप से कुछ अभ्यास करेंगे, स्पेशली रिलेटेड टू आत्म अभिमानी स्थिति। तो बाबा हर समय मुरली में हमें बताते हैं कि किस प्रकार हम आत्माएं देहबान छोड़े और आत्मा अभिमानी स्थिति में रहे। तो ये अभ्यास तो हम रोज करते ही हैं, लेकिन आज थोड़ा एक अलग रूप से करेंगे। छोटे छोटे कुछ ड्रिल्स करेंगे जिससे हम स्थिति का थोड़ा एक अलग रूप से एक्सपीरियंस कर पाए और हम उसे अपने कर्मों के अंदर भी अप्लाई कर पाए। तो यदि आपके पास हेडफोन है तो हेडफोन यूज़ करके आप आज का सत्र अटेंड करें, क्योंकि थोड़ा मूवमेंट भी हो सकता है इसमें। तो आपको बार बार फ़ोन हाथ में लेना ना पड़े या फ़ोन के साथ ज़्यादा नज़दीक फ़ोन को लाना ना पड़े, क्योंकि हमें आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है। तो अगले 40 मिनट हम सभी एकाग्र होकर एक ही स्थिति में टिकने का प्रयास करेंगे। तो इसमें छोटे छोटे ड्रिल्स करेंगे हम। तो ड्रिल्स बहुत साधारण होंगे, ऐसे कोई बहुत विशेष नहीं होंगे, लेकिन इस ड्रिल के दौरान हमें दो तीन चीज़ें फोकस करनी है। एक तो हमारा मन बुद्धि यह वह कितना भटकता है, ये हमें देखना है। जो एक्टिविटी कराई जा रही है उस एक्टिविटी के अंदर हम संपूर्ण रूप से एकाग्र हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो हमें चेक करना है। दूसरा हमें देखना है कि थ्रू आउट द ड्रिल जो भी हम करेंगे, छोटे छोटे प्रयोग करेंगे, इसमें हम अपने आप को कितना बॉडी कॉन्शियस और कितना आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम 100% वो कॉन्शियसनेस में रहेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि अ, वो स्थिति में हम रह पाए। तीसरी चीज़, कुछ कुछ चीज़ें कराई जाएंगी जो आप सभी, क्योंकि इतने सालों से अभ्यास कर रहे हैं, तो बहुत फटाफट करोगे, लेकिन हमें स्लो स्लो करना है। जिस प्रकार आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे तो उसी प्रकार से स्लो या फिर उसी स्पीड में हमें करना है, जिससे आप उसका और अधिक एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ पे हमें केवल एक्टिविटी नहीं करनी होगी, लेकिन उस एक्सपीरियंस से गुजरना है, उसे अनुभव करना है। क्योंकि बहुत छोटे छोटे टास्क रहेंगे, ड्रिल बहुत छोटी छोटी होगी, लेकिन वो अनुभूति में हमें जाना है। तो इन तीन चार चीज़ों का सभी ध्यान देना, ताकि फिर आप और अधिक से अधिक इसका लाभ ले पाए। बाकी कोई स्क्रीन पे कोई चीज़ दिखाई नहीं जाएंगी, तो आपको कोई अपना स्क्रीन चालू करना या वीडियो चालू करने की भी दरकार नहीं है। आप सभी बस केवल एकाग्र होकर एक ही अटेंशन में हम बैठेंगे। ओम शांति। तो एकाग्र हो जाते हैं हम भ्रुकुटी तख्त के बीच। मैं आत्मा, जागती ज्योत। मैं विशेष आत्मा इस तन में विराजमान
इस तन का मालिक, मैं जो चाहूँ अपने कर्मेंद्रियों द्वारा जो ऑर्डर करो, मेरी कर्मेंद्रिय संपूर्ण रूप से सहयोगी। अनुभव करें कि मैं आत्मा इस शरीर से भ्रुकुटी के बीच से सामने की ओर बाहर निकल रही हूँ। अनुभव करें 3 फीट शरीर के सामने में आत्मा, और इस शरीर को देख रही हूँ 3 फीट सामने से। जैसे हम अपना शरीर एक आईने में देखते हैं, उसी प्रकार हम अपने शरीर को जहाँ पर भी आप बैठे हो उस स्थान पर एज ए ऑब्जर्वर देखें। आपका वही देह, 2 आंखें, नाक, मुख, कपड़े आपने जो पहने हैं स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है सामने से, जैसे कोई व्यक्ति आपको देखता हो। आप स्वयं के शरीर को देख रहे हैं। अभी मैं आत्मा पुनः अपने देह में विराजमान होती हूँ। अनुभव करें कि मैं आत्मा शरीर में, और फील करें कि आपके शरीर के ऊपर का जो स्पेस है, भ्रुकुटी से सिर तक या भ्रुकुटी से आंखों तक, जैसे हम कोई कपड़ा पहनते हैं तो कपड़े का टच कैसे शरीर को फील होता है, वैसे ही जब मैं आत्मा इस शरीर में, तो शरीर को एज एक्सटर्नल चीज, एज एक्सटर्नल आउटफिट हम फील कर पा रहे हैं। और जब मैं शरीर से बाहर होती हूँ तो फील कर पा रही हूँ कि शरीर को मैंने त्याग दिया है, छोड़ दिया है। एक बार दोबारा प्रयास करेंगे। आ जाए शरीर के सामने, शरीर से 3 फीट दूर। अभी अनुभव एकदम अशरीरी का। मान लीजिए आपने शरीर रूपी वस्त्र उतार दिया, और वापस आ जाए शरीर के अंदर। शरीर रूपी वस्त्र धारण किया। फील करे कि मैं आत्मा इस शरीर के अंदर। अभी मैं आत्मा चलती हूँ ऊपर की ओर। शरीर से 3 फीट ऊपर चले जाए और ऊपर से अपने शरीर को देखें। जैसे एक सीसीटीवी, एक कैमरा या फिर एक ड्रोन ऊपर से कैसे फुटेज लेता है, वैसे मैं अपने शरीर को ऊपर से देख रही हूँ, शरीर से एकदम न्यारा। शरीर का भान स्वयं को नहीं है, लेकिन
एज ऑब्जर्वर मैं शरीर को ऊपर से देख रही हूँ। मेरे बाल, मेरा चेहरा, मेरे कंधे, मेरे हाथ, सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही है ऊपर से। आ जाए शरीर के अंदर दोबारा। फील करे कि मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश की हूँ और शरीर से भिन्न आत्मा मैं आत्मा शरीर से न्यारी अभी जिस प्रकार मैंने अपने शरीर को बाहर से देखा, उस प्रकार दिव्य दृष्टि द्वारा मैं आत्मा अपने शरीर को अंदर से भी देख सकती हूँ। देखे अपने मस्तिष्क को अंदर से। मेरा ब्रेन, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स, मेरी आंखें, जैसे कोई घर की खिड़कियां होती हैं, हम खिड़की से कैसे बाहर देखते हैं, खिड़की से बाहर देखते हुए हमें खिड़की भी नजर आती है। उसी प्रकार मैं आत्मा शरीर के अंदर बैठी, मैं रथी अपने आंखों द्वारा बाहर देख रही हूँ। तो अंदर से आप आंखों को भी देख पा रहे हो। मैं आत्मा रथी अपने नाक द्वारा श्वास श्वास ले रही हूँ। जैसे कोई घोड़ी की लगाम खींचता है, वैसे ही मैं श्वास को अंदर खींच रही हूँ। और श्वासों को बाहर छोड़ रही हूँ। यह श्वासों का आना जाना भी तभी संभव है जब मैं आत्मा अपने रथ पर विराजमान हूँ। देखिए अपने मुख को अंदर से। आपको अपने दांत, अपनी जीभ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मेरे जीवा की भी बागदौड़ मुझ आत्मा पर। इस मुख से क्या शब्द उच्चारण करने हैं, क्या चीज हमें अंदर स्वीकार करनी है, क्या भोजन खाना है, संपूर्ण नियंत्रण मुझे आत्मा पर। यह शरीर मात्र एक वस्त्र है, मात्र एक साधन है। और ये मुख एक जरिया है जिससे मैं अंदर इंटेक करती हूँ। देखिए अपने कानों को अंदर से।
मेरे ईयर ड्रम्स, जहाँ से मैं बाहर के स्वरों को सुन रही हूँ, चाहे वह ये कमेंट्री ही क्यों ना हो। मेरी मुझ आत्मा के आज्ञा बिना कोई भी चीज़ मैं नहीं सुनूंगी, या मैं नहीं सुन पाती हूँ जो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण कर्मेंद्रियों की मालिक। मेरे ऑर्डर बिना मेरे कर्मेंद्रिय रूपी मंत्री एक भी कर्म नहीं करते। चलो एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। ऑर्डर करें अपने हाथ को, राइट हैंड को ऊपर करेंगे हम, लेकिन डायरेक्ट नहीं करेंगे। आप सबसे पहले स्वयं अपने हाथ को ऑर्डर दें। मैं आत्मा अपने हाथ को ऑर्डर देती हूँ कि आप आगे अपने आप को उठाएं, और वो ऑर्डर के पश्चात आपका राइट हैंड ऊपर आ रहा है। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों का मालिक अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर राइट हैंड को ऑर्डर करता हूँ, अभी आप नीचे आए। धीरे धीरे अपने राइट हैंड को नीचे लेके आए। एक और बार करेंगे हम ये प्रोसेस, लेकिन सबसे पहले अपने हाथ को ऑर्डर करना, और उसके पश्चात ही आप हाथ को ऊपर उठाना। जब भी हम ऑर्डर करेंगे तब हम अपने आत्मिक स्वरूप में, जैसे एक रथी रथ पर बैठता है, घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रहती है, वैसे अनुभव करें कि मैं आत्मा इस शरीर का रथी, और एक हाथ रूपी घोड़ा जिसकी लगाम मेरे हाथ में है। मैं ऑर्डर कर रहा हूँ अपने हाथ को, हे हाथ ऊपर आ जाए। ऊपर करें अपने हाथ को, और मैं आत्मा अपने हाथ को अभी ऑर्डर करता हूँ, हाथ आप नीचे आ जाए। वेरी गुड। एक बार हम दोबारा रिपीट करेंगे लेफ्ट हाथ से। आप स्वयं ही ऑर्डर देवे, और ये प्रोसेस को 1 या 2 बार और कीजिए, जब तक आपका हाथ बिना आपकी आज्ञा के आगे नहीं बढ़े। रिलैक्स। मैं आत्मा अपने भ्रुकुटी सिंहासन पे स्थित।
चलो एक और प्रयोग करते हैं। अभी हम अपने पैरों को ऑर्डर करेंगे कि हम जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान से हमें लिफ्ट करें और हम खड़े होंगे। तो ये खड़ा होना हम डायरेक्ट नहीं होंगे, पहले हम ऑर्डर करेंगे अपने पैरों को, और फिर जैसे एक कर्मेंद्रिय, जैसे एक राज्य का सभासद राजा की ऑर्डर के पश्चात उस ऑर्डर को अमल में लाता है, उस प्रकार हमारे पैर हमारे शरीर के भार को लिफ्ट करके खड़े होंगे। ठीक है, ऑर्डर करें। मैं आत्मा कर्मेंद्रिय रूपी पैर को ऑर्डर करती हूँ, आप खड़े हो जाए। और धीरे से आपके ऑर्डर के पश्चात आपके शरीर के पैर आपके बाकी शरीर के बाहर को उठाकर खड़े हो रही हैं। हो जाए खड़े। बस मैंने केवल खड़े होने का है, मूवमेंट नहीं करनी है। मैं आत्मा जितनी ऑर्डर करती हूँ अपने शरीर को, उतना ही कर्म कर रहेंगी शरीर अगले 20 मिनट। ऑर्डर करें अपने पैर को, हे पैर, आप अभी अपना आसन ग्रहण करें और धीरे से उसी स्थान पर बैठ जाए जहाँ से आप खड़े हुए। वंडरफुल। मेरे हर एक कर्मेंद्रिय मुझ आत्मा का ऑर्डर यथार्थ रूप से हूबहू स्वीकार कर रही है। एक बार और प्रयोग करेंगे। आप खुद से ऑर्डर करना अपने पैरों को, खड़े होना, और फिर कुछ समय बाद ऑर्डर के पश्चात ही बैठे। एक या दो बार इस प्रयोग को फिर से करेंगे हम सभी अपने अपने रीति से। धीरे धीरे से इस प्रयोग को करें अगले 1 मिनट में। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पे स्थित। चेक करना अगले 2-3 मिनट में जब हमने कर्मेंद्रियों द्वारा एक्शन किए, आत्म अभिमानी हम कितने थे। हम उठते बैठते समय कर्म कॉन्शियस हुए, या वह करते समय मैं आत्मा को कॉन्शियसनेस थी कि मैं आत्मा इस कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के प्रयोग के लिए कि हम कोई भी कर्म ऐसे ही नहीं कर रहेंगे, कोस कॉन्शियसनेस से करेंगे कि मैं आत्मा करवा रही हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ के कैसे उसे चलाती है। शायद वो छोटा बच्चा, मान लीजिए 2 साल का या 3 साल का, खुद से इतने ठीक से नहीं चल पाएगा, लेकिन जब उसकी माता उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाएंगी तब शायद वो अपने कदम रखेगा। उसी प्रकार मैं आत्मा अपने कर्मेंद्रियों को जिस प्रकार ऑर्डर करूंगी, जिस प्रकार चलना चाहूंगी, उस प्रकार कर्मेंद्रिया एक्शन करेंगे।
एक बार दोबारा ऑर्डर करें अपने पैरों को कि हमारे शरीर को उठाएं, और उस ऑर्डर के पश्चात मैं आत्मा अपने शरीर में उठ खड़ी हो गई हूँ। और अब ऑर्डर करें कि मैं अपने शरीर को ऑर्डर करती हूँ कि 3 कदम आगे बढ़े। धीरे धीरे स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टॉप। वापस हम ऑर्डर करें 3 स्टेप बैक। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। दोबारा चेक करना कि जैसे हमने आगे कदम बढ़ाए या पीछे आए, मैं आत्मा देह भान में आई या आत्मिक भान में थी। अगर आत्मिक भान में हम कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने कर्म इंद्रिय जीत हैं। चलो एक और प्रयोग करेंगे। हम अभी जाएंगे हमारे रूम में स्विच बोर्ड के यहाँ पर, जहाँ पर लाइट को जब ऑफ और ऑन करते हैं, उस स्थान पर मेरे पैर, आप मुझे ले चलो। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप स्विच बोर्ड के यहाँ पर जाओगे और अनुभव करें कि आपके पैर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करा रहे हैं। मैं आत्मा अपने हाथ को ऑर्डर करती हूँ कि हाथ उस स्विच पर लेकर आए जहाँ से लाइट ऑन और ऑफ होती है। आप किसी भी एक हाथ को कर सकते हो ऑर्डर, लेफ्ट या राइट, और चेक करें कि आपका हाथ केवल स्विच को टच करेगा, उसे प्रेस नहीं करेगा। अगर प्रेस कर रहा है, उसका मतलब आपके ऑर्डर से थोड़ा ज़्यादा कर रहा है काम। हमारा ऑर्डर केवल है स्विच को टच करना। अभी हम ऑर्डर करेंगे उस लाइट को, अगर ऑन है तो ऑफ करें और अगर ऑफ है तो ऑन करें। ऑर्डर करें अपने हाथ को। अभी हाथ को धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। एक बार दोबारा मैं अपने हाथ को ऑर्डर करती हूँ, स्विच बोर्ड पर अपना हाथ लेकर जाए, केवल टच करें स्विच को, और अभी उस स्विच को वापस ओरिजिनल पोजीशन में, अगर ऑफ है तो ऑन और ऑन है तो ऑफ, प्रेस करें। और अभी धीरे धीरे अपने पैरों को ऑर्डर करेंगे कि हमें उसी स्थान पर ले जाकर बिठाए जिस स्थान से इस शरीर को हमने उठाया था। धीरे धीरे कंप्लीट सोल कॉन्शियसनेस। हमें 30 मिनट हो रहे हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल भी अपने भ्रुकुटी सिंहासन से आत्मा नीचे नहीं आ रही। उसी कॉन्शियसनेस के साथ हमारे सारे कर्म होंगे।
धीरे धीरे जाए और उसी स्थान पर बैठे जिस स्थान पे आपने आपकी यात्रा शुरू की थी। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर एक और प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार आपने शुरू में अपने शरीर को देखा, अभी हम अपने परिवार के सभी सदस्यों को वन बाय वन उनके शरीर को देखेंगे और उनके शरीर के भ्रुकुटी के बीच स्थित ज्योति सितारा को भी देखेंगे। आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जा सकते हो, आपके नजदीक ही है वे, और उन्हें अगर दिखाई नहीं देवे, आप कुछ प्रयोग कर रहे हो, तो आप उनके करीब भी जा सकते हो। बट बोलना कुछ नहीं है, केवल उन्हें देखना है। और उन्हें देखते समय जब हम बोलेंगे वन, तो उनका शरीर और शरीर के बीच में चमकती आत्मा, और जब हम बोलेंगे टू, तो शरीर गायब, बस केवल आत्मा। जब हम बोलेंगे वन, तो शरीर और शरीर के साथ आत्मा, शरीर में स्थित आत्मा माना, और टू बोलेंगे तो बस केवल आत्मा और शरीर गायब। अगर आप फिजिकली ट्रैवल कर रहे हो तो ध्यान रखें कि आप अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करोगे, जैसे हमने पहले के प्रयोग में किया, और तभी आपके पैर आपको वह स्थान पर लेकर जाएंगे। अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आप वहीं बैठे रहे और विजुअलाइज करें। यदि आपके घर में कोई फैमिली मेंबर नहीं है, तो कोई अन्य परिचित आत्मा या कोई अन्य परिचित आपके लौकिक संबंधी या मित्र को आप विजुअलाइज करेंगे और ये प्रयोग करेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करना, कैसे करना है, क्या करना है, जस्ट गो विद द फ्लो। आपको जैसे संभव हो वैसे आप कीजिए। तो चलो, पहला व्यक्ति मर्ज करते हैं। कोई भी एक व्यक्ति ले लीजिए अपने परिवार का, और उसके शरीर को देखें जैसे आप उन्हें रोज देखते हैं। काउंट वन। शरीर में स्थित आत्मा, उनके कर्मेंद्रियों के सहित आप कर्मेंद्रियों के राजा को देख रहे हो। काउंट टू। कर्मेंद्रिया गायब, केवल राजा, जो वास्तविक स्वरूप है, जो इटर्नल फॉर्म है, बस केवल वही आत्मा मैं देख रहा हूं। काउंट वन। शरीर रथ के साथ, आत्मा रथ के साथ। काउंट टू। केवल रथी। चलो, दूसरा व्यक्ति लेकर आए और इसी प्रकार रिपीट करें। ऐसे कम से कम 3 या 4 व्यक्तियों को धीरे धीरे अपने आंखों के सामने लाए, और यही प्रैक्टिस करेंगे कि वो आत्मा शरीर में स्थित और वो आत्मा शरीर से न्यारा। अगले 1 या 2 मिनट हम यही अभ्यास, यही ड्रिल बार बार करेंगे, जब तक मेरी प्रैक्टिस नहीं होती है कि सामने वाला व्यक्ति शरीर नहीं लेकिन आत्मा है, अपने रथ पे विराजमान है।
रिपीट करें ये। धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठ जाए और दोबारा चेक करें कि ये प्रयोग करते समय, दूसरों को आत्मिक रूप में देखते समय, क्या मैं अपने आप को आत्मिक रूप में देखता रहा कि केवल दूसरों को ही देखने में हम फोकस कर पाए। इसलिए दोबारा ये प्रयोग करेंगे, लेकिन अभी हम देखते समय आत्मिक दृष्टि से ही देखेंगे, फिजिकल नेत्रों से नहीं। वापस मैं आत्मा दूसरे आत्मा को देख रही हूँ, शरीर सहित। काउंट 1, काउंट 2, शरीर से न्यारा मैं आत्मा और वो आत्मा, बस केवल 2 ज्योति बिंदु सितारे। काउंट 1, मैं आत्मा अपने शरीर में स्थित, फील करे शरीर को, और सामने वो व्यक्ति भी आत्मा अपने शरीर रूपी कपड़े के साथ। काउंट 2, दोनों आत्माओं के शरीर गायब, बस केवल चैतन्य सितारा। काउंट 1, मैं आत्मा अपने शरीर के साथ, फील करे शरीर को, अपने हेड स्पेस, ब्रेन स्पेस, आई स्पेस को फील करे, और वो व्यक्ति भी अपने शरीर में। काउंट 2, शरीर गायब, बस केवल मैं आत्मा और वो आत्मा। रिपीट करें ये प्रयोग अलग अलग व्यक्तियों के साथ। ओके, आ जाए अपने भ्रुकुटी के बीच। अभी हम अपने हाथों को ऑर्डर करेंगे कि हे हाथ, आप हमारे फोन को उठाओ, और हम अपने फोन को उठाएंगे। मैं आत्मा अपने आंखों रूपी खिड़कियों द्वारा फोन में देख रही हूँ। जूम ऐप को मिनिमाइज कीजिए और आप जाए आपके कॉन्टैक्ट्स में, या तो आप कॉल लॉग में जा सकते हो, या तो आप फेवरेट कॉन्टैक्ट्स में जा सकते हो। उसमें एक कोई भी कॉन्टैक्ट ले जिसको आप फ्रिक्वेंटली कॉल करते हो दिन भर में, और उस व्यक्ति को कॉल नहीं करना है हमें अभी, लेकिन एक विजुअलाइजेशन करना, एक प्रयोग करना है, जहाँ पर हम उस व्यक्ति को कॉल करने का जो बटन है वहाँ पर अपने अंगूठे को ला रहे हैं या अपने उंगली को ला रहे हैं जब आप किस व्यक्ति को कॉल करते हो। फिर चाहे वो स्पीड डायल हो, चाहे वो शॉर्टकट हो, चाहे कॉन्टैक्ट्स में हो, चाहे कहीं पर भी हो, उस व्यक्ति के
फोटो या उस व्यक्ति के नाम के यहाँ पे अपना हाथ लेकर जाओगे और अपने आप को स्मृति दिलाओगे कि मैं आत्मा किसको कॉल कर रही हूँ। तुरंत से विजुलाइज करें जो हमने प्रयोग अभी जस्ट किया। मैं आत्मा शरीर का रथी और वो भी आत्मा उसके शरीर का रथी। मैं आत्मा उस आत्मा से इस साधन द्वारा कनेक्ट होने वाली हूँ। उस व्यक्ति को कॉल ना करें, लेकिन धीरे से फोन अपने कानों के यहाँ लेकर आए और अनुभव करें कि आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हो। लेकिन बात करते समय आपको यह भान है कि मैं आत्मा इस इंस्ट्रूमेंट द्वारा कुछ संदेश किसी और आत्मा के प्रति दे रहा हूँ। जस्ट बी इन दैट अवेयरनेस कि यू आर इनटू द सोल कॉन्शियसनेस स्टेज and you're talking to another soul through this medium. वापस फोन को सामने लेकर आए और अपना कॉल एंड करें। एक बार और दोबारा ये प्रयोग करेंगे। कोई दूसरा कांटेक्ट लीजिए जिसको आप बहुत फ्रिक्वेंटली कॉल करते हो। उस कांटेक्ट के नेम के इधर आ जाए। बस आप उसे कॉल करने वाले ही हो, लेकिन आप अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो, अपने मन बुद्धि को ऑर्डर करते हो कि मैं कौन किसको कॉल कर रहा है। विजुलाइज करें अपने आप को मैं आत्मा शरीर सहित उस आत्मा को कॉल करने जा रही हो। फोन लेकर आए अपने कानों के समीप उसी अवेयरनेस के साथ कि मैं आत्मा इस माध्यम द्वारा दूसरे व्यक्ति को कॉल करोगी और आपकी कॉल हो रही है, बात कर रहे हो। प्रॉपर हमें एक्शन करना है, केवल विजुअलाइजेशन नहीं करना है। फोन को कानों के समीप लाना है जैसे आप रोज करते हो, क्योंकि ये हम प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे दिन भर के लिए। वापस फोन को लेकर आए सामने। आपके कांटेक्ट से बाहर आकर दोबारा आप जूम के स्क्रीन पे आ सकते हो और फोन को धीरे से साइड पे रखें। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पे स्थित। ओम शांति। तो ये छोटा सा प्रयोग था। ये अभी 5:45 बज गए हैं, लेकिन इसका कराने का दो तीन उद्देश्य है। एक तो है कि हम बहुत बार आत्माभिमानी करने की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाने में थोड़ा सा चैलेंज होता है। तो इस प्रकार भी हम छोटे छोटे ड्रिल कर सकते हैं कि हम जो कर्म करते हैं रेगुलर बेसिस पे उसका मॉकअप करना और चेक करना कि हम आत्माभिमानी में ऑर्डर देते हुए वो कर्म कैसे कर सकते हैं। कोई भी कर्म हो सकता है। हमने तो आज के प्रयोग में केवल दो तीन छोटे छोटे चीजें लिए, लेकिन ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और योग के दौरान वही कर्म आत्माभिमानी स्थिति में रहकर एक मॉकअप करने की कोशिश करना। जैसे हम आईने के सामने जाते हैं, या मान लीजिए बाल बनाते हैं, या लाइट ऑन ऑफ करते हैं, या कुछ भी हो सकता है। आप अपने कपड़े खोलते हो, टंगाते हो हैंगर पे, या फिर किधर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हो,
या फिर किसी कॉल कर रहे हो। ऐसी चीजें जो हम दिन में बहुत बार करते हैं लेकिन बहुत अनकॉन्शियसली करते हैं, बस एक मैकेनिकल रूप में कर लेते हैं और पता भी नहीं चलता है कि वो कर्म कब हुआ। तो धीरे धीरे जब हम उन कर्मों के अंदर सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा वो अवेयरनेस, एक डिटैचमेंट की फीलिंग थोड़ी और बढ़ते जाएंगी और हमें और अशरीरी का अभ्यास होगा। जब हम कोई भी भारी भी कर्म करेंगे तो शुरुआत लाइट छोटे छोटे कर्मों से कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर ये प्रयोग को अगर हम बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि हमारे जीवन का एक विभिन्न अंग बन जाए और जो कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज जो थी ब्रह्मा बाबा की, उसको हम धीरे धीरे और अचीव कर पाएंगे। तो जैसे जैसे आपको समय मिले बीच बीच में इस प्रयोग को कर सकते हैं। बाकी अभी 2-3 मिनट अगर किसी को कुछ अनुभव सुनाना है, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। ओम शांति। प्यारी देवता की आत्माओं, गुड मॉर्निंग जी सभी को। जस्ट वांटेड टू से थैंक यू प्रफुल्ल भाई, मुझे बहुत अच्छा प्रयोग लगा और मैं इसको दिन में, जैसे आपने बोला, जितनी बार समय मिले जरूर प्रैक्टिस करती रहूंगी और उनसे भी शेयर करूंगी। शुक्रिया जी। हैव अ वंडरफुल डे एवरीवन। ओम शांति। कविता बहन जी। ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच भाई जी, एंड थैंक यू बाबा। क्योंकि हम लोग ना इतने ऑटो मोड में थे, सब कुछ ऑटोमेटिक होता जाता है सुबह से लेकर रात तक कर्मेंद्रियों का। मगर इसे आपने जैसे रियलाइज कराया ना मैन्युअली, जैसे हम कहते हैं कि हर चीज पे अटेंशन रख के, तो ये जो अभ्यास आज आपने कराया, इससे मुझे लगता है कि हम दिन भर तो बिजी रहेंगे ही, और जो आत्मिक स्थिति ब्रह्मा बाबा ने बनाई थी, क्योंकि परसों की मुरली में साकार मुरली में बाबा ने कहा ना कि आत्मा, जब आत्मा ये निश्चय है तो दूसरों को आत्मिक स्थिति में देख पाओगे। तो जितना हम रियलाइजेशन में इसको प्रयोग में लाएंगे, जैसे दिन भर के लिए आपने बहुत सारी जैसे कि टिप्स बताई कि हर कार्य जो हम करते हैं उसी मैन्युअली, जैसे कि मैं आत्मा इन हाथों से करा रही हूँ, मैं आत्मा इन पैरों से करा रही हूँ, तो ऐसे हम प्रैक्टिकली करेंगे तो जरूर हमारी वो नेचर बन जाएगी, जो बाबा कहते हैं ना मुरलियों में कि इस सतयुग में आप कैसे थे, आत्मा अभिमानी थे, तो वो नेचर नेचुरली बन जाएगी। एंड थैंक यू सो मच। हम भी बीच बीच में करते थे मगर उतना अटेंशन नहीं रहता था दिन भर, मगर आज इस ड्रिल के वजह से अच्छे से बुद्धि में बैठ गया कि कैसे करना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा। तो अभी हम ऑटो मोड से जैसे मैन्युअली आ जाएंगे तो मैन्युअली और ऑटो मोड हो जाएंगे सोल कॉन्शियस। थैंक यू सो मच जी ओके, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। सभी को ओम शांति। थैंक यू। गुड डे। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।